हेलो एवरीवन, डॉक्टर हेयर। तो क्या आप इस बात को जानते हैं कि 1980s में एक डॉक्टर पेशेंट का ऐसा केस भी गुजरा है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। डॉक्टर कार्ल टेंसलर अपनी ही पेशेंट के साथ इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसके मरने के बाद भी वो उसकी डेड बॉडी के साथ 7 साल अपने घर में रहा। डॉक्टर कार्ल टेंसलर दरअसल एक रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन था। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन वो होते हैं जो पेशेंट के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का एक्सरे या MRI परफॉर्म करते हैं और उस MRI और एक्सरे की रिपोर्ट्स बाद में रेडियोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास जाती हैं, जिससे वो ये डायग्नोज करता है कि उस पेशेंट को कौन सी डिजीज है। डॉक्टर कार्ल टेंसलर दरअसल जर्मनी में पला बढ़ा और जैसे ही वो अपनी टीन एज को पहुंचा वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया। ये 20th सेंचुरी का वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। वहाँ पर डॉक्टर कार्ल को एक अलग सेफ कैंप में रखा गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो दोबारा जर्मनी में वापस आ गया और फिर उसने शादी की और 1920s में उसने इस बात का डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली और 2 बच्चों के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि वो एक रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन था तो उसको US के मेराइन हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। इसी मेराइन हॉस्पिटल के अंदर आती है अब एक पेशेंट जिसका नाम है मैरिया। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त डॉक्टर कार्ल की एज 53 जबकि मैरिया की एज सिर्फ 20 थी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैरिया को TB नाम की डिजीज थी। TB एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारे फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन एक खास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी और इवन वर्स कंडीशन में खांसी के अंदर ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। जब डॉक्टर कार्ल ने मैरीना को पहली बार देखा तो वो उससे उसी वक्त ही ऑब्सेस्ड हो चुका था जब वो उसके पास उसकी पेशेंट बनकर और उसे वो अपना ट्रू लव समझ रहा था, जिसके ख्वाब वो बचपन से ही देखता आ रहा था। डॉक्टर कार्ल हॉस्पिटल के अंदर तो मैरिया के लंग्स का एक्सरे किया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से वो उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि वो अपनी एक्सरे मशीन लेकर उसके घर पर ही चला जाता था, क्योंकि डॉक्टर कार्ल अब मैरिया को जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहता था। रिसर्च में ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर कार्ल मैरीना को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स जैसे ज्वेलरी, फूल वगैरह दिया करता था। उसकी अपनी फैमिली, बीवी और बच्चे होने के बावजूद वो मैरिया के साथ इस हद तक ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो उसे हर हाल में ट्रीट करना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैरिया 1931 अक्टूबर को इस दुनिया से चली गई और उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। खैर, उसकी डेथ के बाद डॉक्टर कार्ल ने मैरिया के घर वालों को इस बात पर फोर्स किया कि वो उसकी ग्रेव को वेस्ट अमेरिका की तरफ बनवाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैरिया की ग्रेव उसके घर के बिल्कुल नज़दीक हो। और रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर कार्ल 2 साल तक मैरिया की ग्रेव पर हर रात को जाया करता था और वो उसके लिए उसके स्पेनिश फेवरेट सॉन्ग्स भी उसको सुनाया करता था। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर मैरिया की स्पिरिट उसके साथ बातें किया करती थी कि उसको ग्रेव में नहीं रहना, तुम उसको अपने साथ उसके घर ही ले जाओ। तो मैरिया की डेथ के 2 साल बाद डॉक्टर कार्ल उसकी डेड बॉडी को निकाल कर अपने घर ले गया। डॉक्टर कार्ल ने सबसे पहले उसको घर ले जाकर उसकी हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक वैक्स के जरिए उसकी स्किन को कंस्ट्रक्ट किया और उसकी बॉडी के अंदर फटे पुराने कपड़े डाल दिए ताकि वो एक इंसान की तरह लग सके। फिर वो उसके साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 7 साल रहा। तो इस तरह वक्त गुजरता गया और एक रात डॉक्टर कार्ल ने मैरिया की डेड बॉडी के साथ रात को विंडो में खड़े होकर डांस करना स्टार्ट किया और इसी दौरान उनके किसी नेबर ने उनको देख लिया और उनके नेबर ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब उसके घर पर आई तो उन्हें वहां पर मैरिया की डेड बॉडी मिली। मैरिया की डेड बॉडी को वहां पर देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गए और इन्वेस्टिगेशन के बाद सब कुछ जब सामने आ तो डॉक्टर कार्ल को अरेस्ट कर लिया गया और मैरिया की डेड बॉडी को म्यूजियम में रख दिया गया, जिसको आज भी बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। और इसके बाद डॉक्टर कार्ल अपनी फैमिली के साथ जिंदगी So this is the true story of relationship between doctor and her patient. If you want to make more videos like this, subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.